मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमतों की मौजूदगी जरूरी। ये नजरिया जरूरत नहीं, मुंतखब गवर्नमेंट के होते हुए कोई भी नताइज कबूल नहीं करेगा। फारूक एस नाइक के दलाइल, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अमल जरूरी है। तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, इसे कमजोरी ना समझा जाए। कोई हिदायत देंगे ना ही डायलॉग में मुदाखलत करेंगे। चंद रोज में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक 14 मई के हुक्म पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने एक ही रोज इलेक्शन के इनेकाद पर इत्तफाक किया है। 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने की शर्त रखी गई है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात। हुकूमती कमेटी ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। फरीकैन एक ही रोज इंतखाबात पर मुत्तफिक। मामले में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हुकूमत की जानिब से लचक दिखाई गई, ताहम असेंबलियों की तहलील की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। बेहतरीन मुल्की मुफाद में मुज़ाकराती अमल बहाल करने के लिए तैयार है। जवाब का मतन। IMF के साथ मुआहदे की सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़कश्त। हुकूमती जवाब में मॉनेटरी फंड के साथ एग्रीमेंट पर जोर। कर्जा ज़र मुबादला ज़खायर में शुमार होगा या कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगा। आलमी इदारे के साथ मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी जरूरी क्यों है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बिल की जरूरत क्यों पेश आई, ये बताएं सर इसको क्या इसका नंबर बन गया? बैठ जाए आप सर। Honorable Senator Irfan Siddiqui, please move the motion, please. I wish to move under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Rule 25 and 30 of the said rules be dispensed with order to enable the House to consider a bill on supplementary agenda. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजर सानी का बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, कॉपियां फाड़ दी। इरफान सिद्दीकी की जानिब से पेश करदा बिल की हिमायत में 32 और मुखालफत में 21 वोट पड़े। से नहीं चलेगा। ये मिल बैठ के ऑपोजिशन लीडर ने अभी बात की है, सबने बड़े आराम से सुनी है। तो तहम्मुल बर्दाश्त पैदा करे अपने रवैये में। आप लोगों ने तो इसको जान की बाजी बना दी है। खुदा के लिए इस ऐवान का कुछ तकद्दस है, तकरीम है, तहरीम है, उसको रहने दें। वजीर खारजा इसलिए हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही रहने दें, दुकान ना बनाए। धौंस और धांधली से ऐवान नहीं चलेगा। कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मिलकर बैठना होगा। वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। अगर इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो इलेक्शन कराने के लिए और कोई उसको तनकीद करे उस पर, तो वो ये कहते हैं कि हमारी तौहीन हो गई है। यानी कि इलेक्शन ना कराने से उनकी तौहीन नहीं होती। इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिन पर बार बार ये पर्चे भी करवाते हैं और ये उनको तौहीन अदालत में भी बुलाते हैं। पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश जारी। हुक्मरान ऐवान के पीछे छुपकर अदलिया की तौहीन करने जा रहे हैं। सारा चक्कर ना अहली के मुकदमात खत्म कराने के लिए चलाया जा रहा है। इंतखाबात में इनकी शिकस्त वाज़े। क्या इलेक्शन ना कराना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं? बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी बिल की जरूरत क्यों पड़ी? सेनेटर शहजाद वसीम का सवाल। कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम।
मकबूजा वादी से मुतालिक यकतरफा भारतीय फैसले ने दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। पड़ोसी मुल्क के साथ मामूल के ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। हिंदुस्तानी हुकूमत को साजगार माहौल पैदा करने के लिए अगस्त 2019 की सूरत हाल पर वापस जाना होगा। क्रिकेट को सियासत और फॉरेन पॉलिसी से अलग रखा जाए। दहशत गर्दी का मुकाबला किसी के कहने पर नहीं कर रहे। पाकिस्तान खुद सबसे ज्यादा इसका शिकार रहा, इसीलिए दुश्मनों से निबरत आसमा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की गवाह में मीडिया टॉक। शंघाई ताउन तंजीम अहम तरीन इलाकाई प्लेटफॉर्म, मुआशी राब्तों में कमी, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में रुकावट है। पाक चीन इक्तसादी राहदारी राब्तों के फरोग के लिए अहम तरीन जरिया साबित हो सकती है। बिलावल भुट्टो का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियां बड़ा खतरा करार। वजीर खारजा वतन वापस पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। चिंगकोंग ओहदा संभालने के बाद पहली बार पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर खारजा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अफगान वजीर खारजा भी इस्लामाबाद पहुंच गए। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करेंगे। यही बदनीयती थी, इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये क्यों अक्टूबर तक इलेक्शन खींचना चाहते हैं? क्या अक्टूबर के अंदर ये कोई ऐसे काम कर देंगे कि मुल्क में इनकी एकदम पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा? वोट बैंक तो इनको नीचे जा रहा है। हम अदालत के कहने पर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। हुकूमत से कह दिया कि अगर संजीदा है तो 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन कराएं। इनकी नीयत खराब है, ये सिर्फ वक्त लेना चाहते हैं। क्या अक्टूबर में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे जो इनकी मकबूलियत बढ़ा देगा? इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। एक तरफ मेज पर बिठाते हैं, दूसरी जानिब मुकदमात बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हमें भी सिंध और बलोचिस्तान की फिक्र है। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को नुमाइंदगी दरकार नहीं? तहरीक इंसाफ आज का नहीं, आने वाली नस्लों का सोच रही है। आइन और मुल्क बाकी रहेगा, इलेक्शन भी जरूर होंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। पंजाब पर जो रवायती तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब की अदारादारी है, अजारादारी है, इस इल्ज़ाम को पंजाब पे मज़ीद नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप एक सूबे का अगर इलेक्शन कराएंगे तो जो जीतने वाला होगा वो जीत जाएगा, हारने वाला मानेगा नहीं और आगे फिर इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को ही निकालना चाहिए। एक सूबे में इलेक्शन कराएंगे तो हारने वाला शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। बामानी मुज़ाकरात में कोई ताखीर नहीं की, खींचातानी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इमरान खान को किस बात की जल्दी है? क्या पीटीआई चेयरमैन मुल्की मुफाद में 4 या 6 हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने इमरान खान के वकला की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई चेयरमैन पर फर्द जुर्म 10 मई को आयद करने का फैसला साबिक वजीर आजम को तलब कर लिया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब पुलिस की जेआईटी का लाहौर में जमान पाक का दौरा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा। अरकान तकरीबन 2 घंटे बाद पीटीआई चेयरमैन की रिहाइशगाह से वापस रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत से गुरेज। फर्द जुर्म जब भी इस मुकदमे की उसका आगाज़ होता है या उसका जो प्रोसीजर है, अमल है, वो शुरू होता है
तो अचानक हमारे पाकिस्तान की सियासत में हमारा एक जो कहता है कि उम्मत मुसलमान का मैं लीडर हूँ, कभी वो आपको प्लस्तर के पीछे छुपा नज़र आता है, कभी वो सर पे बाल्टी पहन लेता है और कभी वो व्हील चेयर पर बैठ जाता है। और जो अब ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं, तोशा खाना में इमरान खान की चोरियाँ साबित हैं। ये कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर। तोशाखाना केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इमरान खान ताखीरी हरबों में मसरूफ, कभी सर पर बाल्टी पहन लेते हैं, कभी व्हील चेयर का सहारा लिया जाता है। 9 माह गुजर गए, अभी तक मामला ज़ेर समाअत है। मोहसिन शाहनवाज रांचा की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ लंदन जाकर जमानतों पर एतराज कर रहे हैं। वजीर आजम बताएं उनके भाई भी जमानत पर गए थे, वापस क्यों नहीं आए। तहरीक इंसाफ पीडीएम टोले पर हावी। अवाम इमरान खान की कॉल पर चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए घरों से निकलेंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातचीत। मनी लॉन्ड्रिंग और 800 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। लाहौर की सेशन अदालत ने मोनस इलाही और उनकी अहलिया समेत मुलजमान की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी। रासिक इलाही की हाजिरी से 1 रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।